वेलकम टू पैरेंट केमिस्ट्री। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि ये साइंस के सिलेबस में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है तो स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो लेट ना करते हुए मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो टॉपिक है आज का जनरल इंट्रोडक्शन। मैंने इसलिए मतलब डिटेल्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिटेल्स में जाने के पहले मैंने सोचा कि बेसिक्स को क्लियर कर दूँ। तो आते हैं, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ऑर्गेनिक वर्ड, जो वर्ड ऑर्गेनिक होता है आखिर ये कहीं से तो आया होगा। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है pertaining टू नेचर, pertaining टू लाइफ, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब एग्जांपल हो गया जो कि हम लोग को प्लांट्स से और एनिमल्स से मिलता है। तो पहले के लोगों का सोचना था कि ऐसे कंपाउंड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ही ऑर्गेनिक होते हैं और जिन इनसे रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी किया जाता था पहले। तो इसलिए पहले का अर्ली कंसेप्ट अगर जाने तो वो एक पहले का कंसेप्ट ये हुआ करता था कि कोई नेचुरल फोर्स चाहिए। ये क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स मतलब कि एक नेचुरल फोर्स चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, मतलब कि ये लैबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता, ऐसा उनका मानना था। लेकिन इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया फ्रेडरिक वोल्टर ने, नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या किया, पहली बार कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जिसका नाम था यूरिया। यूरिया को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं CONH2 ट्वाइस और NH2CONH2। ये एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो ये सिंथेसाइज कैसे हुआ था, अमोनियम साइनेट को हीट करने से यूरिया का फॉर्मेशन हुआ था। ये ऐसा फ्रेडरिक वोलर ने पहली बार लैबोरेटरी में किया था, ठीक है। तो इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया, जिसके बाद फाइनली ये हुआ कि नया कंसेप्ट आया जो जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एसेंशियली द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये फाइनली न्यू कंसेप्ट आया। मतलब कि जितना भी ऑर्गेनिक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उसमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है। तो एसेंशियली द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जो भी हम लोग का कार्बन कंपाउंड होता है ना, वही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मतलब इसमें डिफरेंस क्या है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री से, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस ये है। पहला पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मतलब कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, बल्कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक में नॉट एसेंशियल होता है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, शायद आपने पढ़ा होगा पहले, या फिर मैं लिख देती हूँ लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब होता है ना कि सेम तरह के कंपाउंड सेम तरह के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब हो गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे, बल्कि वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में क्यों डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो आयनिक होता है। आयनिक कैसे होता है, वाटर ये है H2O, ये एग्जिस्ट करता है H प्लस प्लस OH माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आयनिक हुआ ना, आयनिक, ओके। सो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो डिजॉल्व नहीं करते हैं वाटर पे, बल्कि इनऑर्गेनिक वाले जो होते हैं वो डिजॉल्व करेंगे वाटर में एंड डू नॉट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट से ये आया है। थर्ड, MP एंड BP, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते, बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाई MP एंड BP होता है। वो इतना हाई होता है कि वो डिकम्पोज कर ही नहीं पाते, वो इवन ऑन हीटिंग। ऐसा इनका रीज़न हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर कि ऐसा क्यों होता है। फोर्थ, बॉन्डिंग। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें बॉन्डिंग जो होती है वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू होती है।
और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनआयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। फिफ्थ, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीज़न भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के क्यों होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट अभी बता देती हूँ कि इसमें आयंस की फॉर्म में एग्जिस्टेंट नहीं करता है। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें आयंस नहीं टूटते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, बल्कि इनऑर्गेनिक वाले आराम से कर लेते हैं क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही शो करते हैं। ये टॉपिक भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं और इनऑर्गेनिक वाले नहीं शो करते हैं। 7th पॉइंट, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड स्मेल। इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं उनका एक अपना कलर स्मेल होता है और एक अपना स्मेल होता है, बल्कि ऐसा इनऑर्गेनिक में नहीं होता। उन्हें कह सकते हैं कि वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। तो आई थिंक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की वीडियो अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।